बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, एक छोटी सी अपडेट है, आप तमाम भाइयों बहनों को अपडेट करना ज़रूरी समझ रहा था मैं, तो मैंने इसलिए वीडियो बना ली। अब जो है रियाजुल जन्ना में परमिट का जो टाइम है ना, वो तब्दील हो गया है और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से। जो हरमैन शरीफैन है वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भाई इन तमाम टाइमिंग्स को फॉलो कीजिए। पहले तो ये होता था ना कि भाई ख़वातीन जो है वो अपनी स्लॉट देख रही होती थी, अगर उन्हें अपने टाइम में कोई स्लॉट मिल गया ठीक है। अब 2-2 घंटे टाइम होता था कि 2 घंटे जो है ना, पहले मर्द हज़रात को टाइम दिया जाता था रियाजुल जन्ना का, फिर उसके बाद जो ख़वातीन को टाइम दिया जाता था, फिर अगले 2 घंटे 3 घंटे मर्द हज़रात के लिए होते थे, फिर उसके बाद 2 घंटे ख़वातीन। तो इस तरह इन्होंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया था। वहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रही थी कि भाई कौन सी जो टाइमिंग्स है वो ख़वातीन के लिए हैं, कौन सी मर्द हज़रात के लिए हैं और हम किस वक्त बुक करें टाइम। तो अब जो है भाई उन्होंने एक प्रॉपर तरीक़ेकार बता दिया कि भाई नुसुक को जो है ना हम थोड़ा सा अच्छा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए रौदा परमिट जो है ना आपको जो हासिल करना है वो इन तमाम टाइमिंग्स के हवाले से फॉलो कीजिए। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अब ये समझिएगा, पहली चीज़ ये है कि आपने जो अपनी टाइमिंग्स बुक करनी है, अपना जो स्लॉट बुक करना है रियाजुल जन्ना का, तो आपने करना कब है? वो इन्हीं टाइमिंग्स में करना है भाई। जो मर्द हज़रात के लिए टाइमिंग बता दी गई उसमें करेंगे और जो ख़वातीन की टाइमिंग बता दी गई ख़वातीन उसमें टाइम बुक करें। दूसरी चीज़ होती है इंस्टेंट ट्रैक। तो इंस्टेंट ट्रैक पर भी आपने इन्हीं टाइमिंग्स को फॉलो करना है, क्योंकि भाई ख़वातीन के इंस्टेंट ट्रैक की टाइमिंग भी उसी वक्त मिलेगी ना जब ख़वातीन का अपना ऑथराइज़ टाइम होगा कि भाई इस वक्त जो है ख़वातीन रियाजुल जन्ना में मौजूद हैं और अगर आपको अगले घंटे में या अगले 2 घंटे में परमिट चाहिए तो आप जो है इंस्टेंट ट्रैक पे इस तरह चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट ट्रैक के ऊपर जो है ना बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात है कि भाई इंस्टेंट ट्रैक पे जो है ना हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तो स्लॉट पे टाइम नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट ट्रैक पे कैसे टाइम मिलेगा? हम अभी इसी साल उम्रे पर गए थे और अभी हम जो है 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा उम्रे पर आए हैं, तो हमें तो भाई अब स्लॉट मिलेगा नहीं हमारी मर्ज़ी का इंस्टेंट ट्रैक। तो भाई इंस्टेंट ट्रैक पे बहुत सारी टाइमिंग्स, बहुत सारे स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल होते हैं। मैंने खुद पाकिस्तान में रहकर चेक किया, मुझे नज़र आता है। मैंने अपनी वाइफ़ के मोबाइल में चेक किया, उसमें मुझे नज़र आता है ख़वातीन की टाइमिंग्स होती हैं। अब उसका तरीक़ेकार क्या है भाई? देखें, लोग ये कहते हैं ना कि ये इंस्टेंट ट्रैक आपको उस वक़्त मिलेगा जब आप बिल्कुल मस्जिद नबवी के फलां गेट पर होंगे, कोई कहता है 339 गेट नंबर पर होंगे जब मिलेगा, बकी साइड पर होंगे जब मिलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। टाइमिंग्स आपको शो पाकिस्तान में भी हो रही होंगी, हिंदुस्तान में भी हो रही होंगी, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इजिप्ट में, कहीं भी आप बैठे हों, आपको स्लॉट्स शो ज़रूर हो रही होंगी जो अवेलेबल होंगी। लेकिन आप उसे बुक नहीं कर सकते जब तक आप मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना हो। ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपको टाइमिंग्स शो ज़रूर होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे कि भाई मुझे ये टाइमिंग्स जो है मैं इसको अवेल करना चाह रहा हूँ या अवेल करना चाह रही हूँ कि भाई मैं मेरे लिए टाइम बुक हो जाए, तो उस वक़्त ये कहा जाएगा कि भाई आप, क्योंकि ये आप जो है ना अभी रोज़ा से दूर हैं, तो आपको हम परमिट नहीं दे सकते। उसकी वजह ये है कि जब आप नुसुक एप्लीकेशन खोलते हैं तो लोकेशन भी साथ में जो है ना आपने ऑन करना होता है, वरना ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करती है, लोकेशन के ऊपर चल रही होती है। तो फिर भाई आपने जब वहाँ पे आप मौजूद हों मस्जिद नबवी में, हमारे जो मस्जिद नबवी के अहाते में हो या वहीं कहीं करीब में हो, वहीं सहन में बैठे हों, तो आप वहाँ से टाइम बुक ज़रूर कर सकते हैं। अपने होटल में भी हो वहाँ भी टाइम बुक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में हैं, किसी और शहर में हैं, कहीं और हैं, तो फिर वहाँ से आप टाइम नहीं बुक कर सकते, क्योंकि आपको जो टाइम मिलता है वो अगले 2 घंटे के अंदर-अंदर का मिलता है कि भाई अगर आपने अभी टाइम स्लॉट मिला है, तो अगले 2 घंटे के अंदर-अंदर आपको मस्जिद नबवी पहुँचना है। और आपको ये इतना जो टाइम देते हैं ना, बीच में जो गैप देते हैं, वो इस वजह से ही देते हैं कि भाई अगर आप अपने होटल में हैं, नहाना-धोना है, खाना-पीना है, आपका डिस्टेंस है, आपने आना-जाना है, तो आप आकर जो है ना मस्जिद नबवी में यहाँ तक पहुँच जाएँ। क्योंकि उन लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि भाई मस्जिद नबवी में जब आप एंटर होते हैं ना, तो सहन से लेके वहाँ तक पहुँचने में भी आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं इतने। तो इस वजह से जो है ना ये आपको टाइमिंग्स दी जाती हैं। अब टाइमिंग्स क्या-क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मर्द हज़रात फॉलो करेंगे। अच्छा, ये जो टाइमिंग्स है इसमें 2 कैटेगरी बनाई इन्होंने। एक कैटेगरी वो बनाई है जो कि हफ्ते के पूरे दिन है जुम्मे के अलावा, और एक वो है जुम्मे की टाइमिंग्स, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है बीच में नमाज़ जुमा है, तो इस वजह से जुमे की जो टाइमिंग्स है वो अलग हैं, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना पूरा हफ्ता वैसे ही चलेंगी, बल्कि पूरा साल वैसे ही चलेंगी, ये समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूँ भाई क्या-क्या टाइमिंग्स हैं मर्दों और ख़वातीन की। तो भाई देखें, जो अभी टाइमिंग्स आई हैं ना, जो मर्द हज़रात की टाइमिंग है वो कहा जा रहा है कि रात 2 बजे से फ़जर की नमाज़ तक जो है वो मर्दों की पहली टाइमिंग है। जो पहला स्लॉट है वो रात 2 बजे से फ़जर तक है। फ़जर 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, ये टाइम जो है मर्दों के लिए मख़सूस कर दिया गया है। तो मर्द हज़रात जितने भी हैं और वो इंस्टेंट ट्रैक पर भी अपना टाइम बुक करना चाहते हैं, तो वो रात 2 बजे से फ़जर के दरमियान अपना टाइम, पहला जो आपको स्लॉट दिया गया है, वो उस वक़्त तक बुक करेंगे। अब जो दूसरी टाइमिंग बताई गई है वो ये बताई गई भाई कि सुबह 11:20 से लेकर इशा की नमाज तक, मतलब सुबह देखिए 11:20 से लेकर इशा की नमाज तक की जो टाइमिंग है वो किसकी है? वो मर्द हज़रात की टाइमिंग है।
तो मर्द हजरात ने जो भी इंस्टेंट ट्रैक पर अपना टाइम ढूंढना है वो भी इन्हीं टाइमिंग्स में ढूंढना है। एक मैंने आपको बता दी रात 2 बजे से फजर तक, और जो दूसरी टाइमिंग है वो सुबह 11:20 से लेकर इशा की नमाज तक। अच्छा, जो खवातीन के लिए टाइमिंग है वो उन्होंने बताई है कि भाई फजर के बाद से सुबह 11 बजे तक, मतलब फजर की जो नमाज होती है 4 बजे हो, 5 बजे हो, 6 बजे हो, नमाज के फौरन बाद से जो ना आपको स्लॉट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। इंस्टेंट ट्रैक पर भी अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो वो टाइमिंग्स भी आपको नजर आ जाएंगी। तो सुबह जो आपने जो है फजर की नमाज से लेकर 11 बजे तक खवातीन की पहली स्लॉट है, और जो दूसरी स्लॉट है, जो दूसरा ड्यूरेशन है वो है भाई इशा की नमाज के बाद से लेकर रात 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे के बाद से फिर जो है वो मर्द हज़रात का टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल जो आपके जो है ना थर्सडे तक की टाइमिंग है। अब जो आपकी सिर्फ जो जुम्मे की टाइमिंग है, उस जुम्मे की टाइमिंग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का चेंज है, जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो अंटिल इशा, मतलब आपको जो मर्दों को देंगे वो कब देंगे, एक तो रात में 2 बजे से फजर तक की टाइमिंग आपकी हो गई जो है। अब उसके अलावा जो दिन वाली टाइमिंग है ना, जो आपको कहा गया भाई 11:20 से लेकर इशा तक, तो अब इन्होंने क्या किया है, जुम्मे को 9:20 से लेकर आपको 11:20 तक का एक स्लॉट दिया जाएगा। ये 2 घंटे का जो स्लॉट होगा। अब इसके बाद बीच में जो है वो जुमे की ब्रेक होगी, और जो जुमे की ब्रेक होगी उस जुमे की ब्रेक में क्या करेंगे भाई, उस जुमे की ब्रेक के बाद फिर आपको नमाज जुमा के बाद से लेकर फिर इशा तक की टाइमिंग मिलेगी। तो ये जो है मर्दों के लिए है। और ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो चेंज है वो क्या है भाई, ख़वातीन के लिए ये चेंज है कि जिस तरह उनका सारा चल रहा है ना वही है, लेकिन सुबह उनकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या कि आपको जो 11 बजे तक टाइम दिया गया ना फजर से लेकर 11 बजे तक आम दिनों में, लेकिन वो जुम्मे के दिन 9 बजे तक कर देंगे। 2 घंटे पहले पहले आपको वहां पर रोक दिया जाएगा, और ये 2 घंटे ये मर्द हज़रात को दिया जाएगा, यानी कि 9:20 से लेकर 11:20 तक। और बाकी जो आपका टाइम है इशा के बाद से लेकर रात 2 बजे तक का, वही टाइमिंग्स रहेंगी। इन्हीं टाइमिंग्स में आप लोगों को जो है अपने इंस्टेंट ट्रैक की स्लॉट को भी ढूंढना है। अपनी जो टाइमिंग्स है जो आप लोगों को वहाँ बुकिंग करके जाना है रोज़ा में, आप लोगों ने इन्हीं टाइमिंग्स को फॉलो करना है। कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है कि रियाजुल जन्नह का परमिट हम बुक कैसे करें, फर्स्ट बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मेरे पास अभी वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि भाई कोई उम्रे पे जाने वाला है तो मैं उसके टाइमिंग्स को जो है ना, जो भी उनका स्लॉट बुक करना है उसका मैं पूरा जो है ना स्क्रीन रिकॉर्ड लूँ शुरू से लेकर के, भाई हम आईडी कैसे बनाते हैं, नुसरत की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आईडी बनाना है, आईडी बनाने के बाद हम किस तरह जाते हैं, कैसे हम अपना टाइम स्लॉट बुक करते हैं, और बुक करने के बाद फिर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर जो है ना हमें 24 घंटे पहले अपनी अटेंडेंस को कंफर्म भी करना पड़ता है। फिर हमारे पास जो है ना QR कोड शो होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो है ना कोई ऐसा हाजी नहीं आया है कि जो जाने से पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से करके जाए। तो जैसे ही कोई आता है ना, मैं सारे स्क्रीन के साथ प्रूफ के साथ रिकॉर्डिंग के साथ आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। भाई रोज़ा की जो टाइमिंग है ना उसी को फॉलो करें, और इंस्टेंट ट्रैक के लिए भी जो है ना आपने इन्हीं टाइमिंग में ख़वातीन हज़रात अपने अपने टाइमिंग्स के हवाले से जो जो उनकी औकात हैं उसमें ही इंस्टेंट ट्रैक पर ही अपना जो है रोज़ा की परमिट ढूंढें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो शेयर कर दें दूसरे भाइयों बहनों तक, ताकि जो लोग अभी उम्रे पर जाने वाले हैं उन तक भी ये मेरी आवाज़ पहुंच जाए टाइमिंग्स के हवाले से। अगर नहीं पहुंची तो वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।